प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और अध्याय नंबर 1 उसमें हम पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन। द्रव्य की जैसे 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस। इन 3 अवस्थाओं में आपस में परिवर्तन कैसे होता है, इस परिवर्तन करने की कौन से 2 तरीके हैं, ठीक है ना। तो इसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए, तो द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन, द्रव्य की अवस्था में जो परिवर्तन है वह 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला है ताप परिवर्तित करके, ताप परिवर्तित करके। दूसरा पॉइंट है, दूसरा तरीका है दाब परिवर्तित करके, दाब परिवर्तित करके। तो आज हम इस तरीके के द्वारा द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो ताप परिवर्तन करके देखो, पहला आता है जैसे ठोस पदार्थ है, ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन। ठोस पदार्थ है, उसका ताप जो है बढ़ा दिया जाता है, ताप को बढ़ा दिया जाता है। तो ठोस जो है ताप बढ़ाने पर किस अवस्था में बदल जाता है? द्रव अवस्था में। तो वह प्रक्रम जिसमें ताप बढ़ाने पर या ताप देने पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वह प्रक्रम गलन कहलाता है। क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें ठोस को ताप देने पर द्रव में बदल जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन या संगलन। क्या कहते हैं? संगलन, इंग्लिश बोलते हैं मेल्टिंग। तो अब ये संगलन या गलन जो है किस ताप पर होता है? इसके लिए ठोस के गलन के लिए कोई एक निश्चित ताप होता है, उस ताप पर इसका क्या होता है? गलन होता है, संगलन होता है। तो वह निश्चित ताप जिस पर, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप, ताप जिस पर ठोस किसमें परिवर्तित हो रहा है? द्रव में। तो ये जो ठोस से द्रव में परिवर्तित होने का जो ताप है, वो ताप क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एमपी, मेल्टिंग पॉइंट। तो वह ताप, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, वह ताप गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यानी द्रव का, बर्फ जो है, बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये गलनांक जो है, ये पदार्थ के बीच जो आकर्षण बल होता है उसकी माप पर निर्भर करता है। यानी जिस पदार्थ का गलनांक अधिक होता है, इसका मतलब क्या हुआ? उस पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, पहला तो क्या था? ठोस का द्रव में। अब द्रव से गैस में परिवर्तन, द्रव से गैस में परिवर्तन। तो वह प्रक्रम जिसमें ताप को बढ़ाकर, वह प्रक्रम जिसमें ताप को बढ़ाकर द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है,
वह प्रक्रम क्वथन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। यानी ये द्रव है, द्रव पर ताप बढ़ाया जाता है तो वो किस अवस्था में बदल जाता है? भाप या गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, प्रक्रम है, ये प्रक्रम क्या कहलाएगा? ये प्रक्रम क्वथन यानी बॉइलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉइलिंग कहलाता है। तो अब बॉइलिंग के लिए कोई ना कोई ताप निश्चित होता है, तो वह निश्चित ताप जिस पर द्रव जो है किसमें बदल जाता है? भाप में बदल जाता है। इनके बीच में जो ताप होता है उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक यानी एमपी, मेल्टिंग पॉइंट। तो दो अवस्थाएं होगी, ठोस का द्रव में परिवर्तन ताप के द्वारा हुआ और द्रव से गैस में परिवर्तन, इसमें भी क्या हुआ? ताप के द्वारा, यानी ताप को और अधिक बढ़ाकर जो है उसको गैस अवस्था में या भाप अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। वो प्रक्रम तो क्या कहलाता है? क्वथन कहलाता है। और जिस पर ये प्रोसेस होता है वो ताप चाहिए इस क्वथन के लिए, वो निश्चित ताप जिस पर द्रव जो है भाप में या गैस में परिवर्तित हो जाता है यानी उबलने लग जाता है, वह जो पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बीपी कहलाएगा, मेल्टिंग बीपी कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बीपी कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मेल्टिंग पॉइंट इसमें है जलने का, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसी प्रकार आगे चलते हैं जिसमें तीसरा प्रोसेस है इसका। अब गैस से द्रव में परिवर्तन, गैस से वापस किसे बदलना है? द्रव में परिवर्तन। तो गैस से द्रव में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? तीसरा आता है गैस से द्रव में परिवर्तन। अब यहां तक दो प्रोसेस में तो आपने क्या किया? ताप को बढ़ाया था, पर इस प्रोसेस के अंदर ताप को कम किया जाता है। तो यहां ताप जो है कम करके गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। गैस जो है वह द्रव में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये कहलाता है, ये प्रोसेस जो है प्रक्रम क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। संघनन या इसे हम क्या कहते हैं? द्रवण कहते हैं। यानी वह प्रक्रम जिसमें शीतलन के द्वारा यानी उस द्रव का जो गैसीय अवस्था में उसका ताप जो है कम करके, ताप को कम करके द्रव अवस्था में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जैसे हम भगोने के अंदर पानी को गर्म करते हैं तो जल की जो वाष्प ऊपर रखे ढक्कन के ऊपर टकराती है, टकराने के पश्चात वो जल वाष्प की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अब ये आ जाएगा संघनन। इसी प्रकार चौथा प्रोसेस आएगा द्रव से ठोस में परिवर्तन, द्रव से ठोस में परिवर्तन, द्रव से ठोस में परिवर्तन। तो इस अवस्था में क्या होता है? जो द्रव परिवर्तित हो गया है अब द्रव को वापस किसमें बदलना है? ठोस में। तो ताप को और कम करके, यानी ये जो द्रव है इसका जो ताप है, ताप और कम करके, ताप को बिल्कुल कम करके, यानी वह प्रक्रम जिसमें रेफ्रिजरेटर पर ताप को कम करके द्रव को ठंडा किया जाता है, तो वो द्रव किसमें बदल जाता है? बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। जल जो था वो किसमें बदल जाएगा? ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। और ये किसमें बदल जाएगा? ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये प्रोसेस तो क्या कहलाता है? हिमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमीकरण कहलाता है। और वह इसके लिए ताप चाहिए, कितना ताप चाहिए? तो वह निश्चित ताप जिस पर द्रव जो है वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। द्रव किसमें बदल जाता है? ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उस ताप को हम हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। तो यहाँ पर द्रव था यानी जल,
तो जल का हिमांक कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अभी आपने पढ़ा था ठोस जो बदल था उसका ठोस यानी बर्फ का गलनांक कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जल का हिमांक जो है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार से ठोस जो है द्रव में, द्रव गैस में, गैस द्रव में और द्रव वापस जो है ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ये पूरा उसकी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उन अवस्थाओं का परस्पर परिवर्तन। जैसे ये है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या किया है, ताप बढ़ाया है और वो किस बदलता है, द्रव अवस्था। किस अवस्था में बदल गई, द्रव अवस्था में। तो ठोस का द्रव में बदलना क्या करेगा, गलन। क्या कहलाएगा, गलन। अब ठोस का किस में बदलना है, गैस में, या इसको कह सकते हैं जलवाष्प कह सकते हैं, ठीक है। तो जलवाष्प में बदलना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ठोस का द्रव का गैस में बदलना, तो ये कहलाएगा क्वथन। क्या कहलाएगा, क्वथन, यानी बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट एमपी होगा, ताप पर, ठीक है, इस ताप के लिए। अब वापस गैस से, गैस अवस्था से किसमें बदलना, आपको द्रव अवस्था में बदलना है। अभी देखो गैस अवस्था से, ये ना गैस अवस्था से द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन। जो जल की भाप की जो गैस है, गैस जो मतलब वो किस में बदल जाती है, ठंडी होकर द्रव की बूंदों में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है, वो प्रोसेस संघनन कहलाता है। अब द्रव से वापस किस अवस्था में बदलना है, ठोस में। द्रव से ठोस में बदलने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमीकरण, यानी जमना, बर्फ का जमना, जल का जमना बर्फ के रूप में, ठोस के रूप में। और इसका जो पॉइंट होगा, ताप जो होगा, उस ताप को हम क्या कहते हैं, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, वो हिमांक हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने ठोस से द्रव्य की अवस्थाओं में जो परिवर्तन, अंतर परिवर्तन हुआ, उसकी भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है, ठोस से गैस में, गैस से ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में और गैस से वापस द्रव में और द्रव से वापस ठोस में, ये परिवर्तन सिर्फ और एक तरीके से बढ़ा है। किस तरीके से, ताप परिवर्तन करके, ताप को बढ़ाकर या घटाकर, इस प्रकार से। और अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द्रव की अवस्था में जो परिवर्तन है वो दाब परिवर्तित करके किस प्रकार से उसकी अवस्थाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। धन्यवाद।